पहुंचाता है। और यदि शरीर और वचन दोनों के माध्यम से कोई किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता, तो व्यक्ति के मन में ऐसे विचार तो चलते ही रहते हैं कि मैं इसको इस प्रकार कष्ट पहुंचाऊं या इसको इस प्रकार दुखित करूं। क्योंकि सामने वाला यदि कोई बलवान व्यक्ति है तो आप उससे आमने सामने तो भिड़ नहीं सकते, तो ऐसी कोई ना कोई युक्ति बैठाते रहते हैं कि कैसे इसका पराभव हो, कैसे इसको हम अच्छे से मजा चखाएं। तो ये जितने भी परिणाम हैं वह हिंसा जन्य परिणाम ही हैं। अब आधुनिक समय में कोई किसी को मार पीटता तो बहुत कम है, ये चीजें तो बहुत कम देखने में आती हैं। और अब समझदार हो गए तो दुर्वचनों का उपयोग भी नहीं करते, पर मन में वो सब चीजें चलती रहती है। अब मन में भी किसी के प्रति भाव मान लो ठीक है, तो आज के समय हम सबसे ज्यादा हिंसा कायम कर रहे हैं, क्योंकि 5 पापों में भी उसको कृत, कारित और अनुमोदना 3 तरह से लगाए। हम स्वयं हिंसा कर सकते हैं अथवा किसी से करवा सकते हैं, कारित हो गया। अब अनुमोदना, अनुमोदना क्या है? हम कर भी नहीं रहे, करवा भी नहीं रहे, पर हम अनुमोदना कर रहे हैं। कैसे? 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं आपस में, हमें बहुत मजा आ रहा है, हम उनकी अनुमोदना कर रहे हैं। तो इस प्रकार वास्तव में लड़ाई हो रही तो हम उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, वो तो ठीक है। अब क्या होता है आजकल? वास्तव में कुछ नहीं होता। हम तो अपने पास वो रहते रखते ना डिबिया मोबाइल की, उसमें कुछ नहीं देखते। आपने घर में जो टेलीविजन है तो उसमें जो भी चीजें आ रही हैं, तो उसमें जो भी मारधाड़ हो रही है, हिंसा के दृश्य हैं, तो हमारे देखने से उनकी अनुमोदना ही हुई। हम दिन भर क्या देख रहे हैं, चाहे वो नेट पे देख रहे हों चाहे टेलीविजन पे देख रहे हों, तो जितने भी हिंसा की चीजों को हम देख रहे हैं तो उससे हमारी हिंसा की अनुमोदना होगी। तो अनुमोदना होगी तो भी उतना ही पाप लगेगा जितना कर से लगेगा, कालिज से लगेगा, वैसे ही अनुमोदना से लगेगा। क्योंकि आपने देखा होगा अदालतों में जब कोई केस पहुंचता है तो किसी ने किसी का प्राणघात कर दिया तो वह तो दोषी ठहरा ही जाता है। उससे पूछा जाता है किसने करवाया है, तो वो कह देता हम तो भाड़े के काम कर रहे थे, हमें तो उनने पैसा दिया, इतना हमने दिया, तो ये कर तो उसने किया, कारित उसका हो गया जिसने करवाया। अभी यह हो गया। अब कौन कौन उसमें अनमनता थे, उन सबके हिस्से में भी वह पाप आता है। तो कर, कारित और अनुमोदना, तो अदालत में करने वाले को भी सजा होती है, करवाने वाले को भी सजा होती है। और अब अनुमोदना, जो मन में उसकी अनुमोदना कर रहा, भले उसको अदालत में सजा मिले नहीं मिले, पर कर्म की अदालत में कोई बरी नहीं हो सकता। तो कहते ना, आप लोग गाते हैं, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। आप अपने गुनाह या अपना पाप अंधेरी रात में भी करो अमावस की, तो भी वह बच नहीं सकता। आप उन पापों के बंध से बच नहीं सकते। वह
कर्म बंध की जो चक्र है वह प्रति समय अनवरत रूप से चल रहा है, वह एक समय के लिए भी नहीं रुका है। तो जैसे मन वचन काय की प्रवृत्ति आपकी 5 पापों में होगी, वैसा बंध आपका प्रति समय होता ही रहता है, एक भी समय बंद नहीं रुका है। हम 5 पाप रूप प्रवृत्ति करेंगे तो जैसे इस श्लोक में बताया है, हम नरक की यात्रा पक्की करेंगे और 5 पापों से बचेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। वैसे ही जो कि जैसा कि यहाँ उदाहरण दिया गया है इस श्लोक में कि 5 पाप करके मतलब सबकी यात्रा मोक्ष की यात्रा के लिए सभी पथिक निकले हैं और एक 5 पापों में लिप्त होके कैसा कष्ट उठा रहा है, जैसे धूप में बैठा हुआ व्यक्ति कष्ट उठाता है वैसे ही वह कष्ट उठा रहा है। नरक आदि की यात्रा के माध्यम से, नरक निगोद की यात्रा के माध्यम से अपना समय व्यतीत कर रहा है और भारी कष्ट उठा रहा है। और एक व्यक्ति है, उसने भी मोक्ष की यात्रा की, प्रारंभ की, पर वो व्रतों के माध्यम से मोक्ष की यात्रा सुचारू रूप से चालू रखे हुए हैं। तो हिंसा, झूठ के माध्यम से ही तत्कालिक अनुबंध से हम झूठ बोलते हैं। चोरी में भी इसी प्रकार है, हम स्वयं करते हैं, दूसरे से करवाते हैं या दूसरे के किए हुए कार्य की अनुमोदना करते हैं। अब जैसे आपकी दुकान में कोई सामान बेचने आए, 100 का 50 में दे रहा है, आप खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे। अरे तो भैया 100 की वस्तु यदि 50 रुपए में आपको मिल रही है तो वो कोई दुकान से थोड़ी खरीद के लाया है, कोई जरूर कहीं ना कहीं की किसी की उठा के चोरी करके लाया है। तो आपकी अनुमोदना तो वह उस चीज की हो ही गई। तो ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं। अब आज के समय में फिल्मों में सबसे ज्यादा क्या परोसा जाता है, या मोबाइल में या कुछ किसी भी चीज में अश्लीलता ही परोसी जाती है और आप में उसको बहुत अच्छे से देखते हैं। तो क्या हो गया, ये अगम्य ही तो हो गया। आपने स्वयं नहीं किया, करवाया नहीं, पर उस चीज की अनुमोदना तो हो ही गई आपके माध्यम से। आप वह दृश्य बहुत अच्छे से देख रहे हैं। उन दृश्यों को देखते समय आप स्वयं अंतरंग में सोचिए आपके परिणाम कैसे होते हैं। तो वह अब्रह्म कुशील का सेवन तो हो ही गया। मन से तो उस कुशील का आपने काय और वचन से, शरीर और वचनों के माध्यम से कुशील का सेवन नहीं किया तो भी आपके मन में तो उस प्रकार के विकारी भाव आ ही गए। तो इस प्रकार इस चतुर्थ पाप का आपने कितनी अनुमोदना कर ली। आप बहुत सुशिक्षित हैं, सुशील हैं, सब बातें हैं, आपके जीवन में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है। मतलब आप जहाँ रहते सब आपको बहुत सुशील समझते हैं, सज्जन समझते हैं, आपका आचरण बहुत अच्छा है, कोई भी आपके आचरण में प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। और आप ऐसी वस्तुएं देख रहे हैं तो समझ सकते हैं कि आपका अंतरंग कितना मलिन और मैला होता है इन वस्तुओं को देखने। आज का समय वह तो ठीक है जो देख रहे हैं। आज जो मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है, तो पति का फोन में भी लॉक रहेगा, पत्नी के फोन में भी लॉक रहेगा।
क्या बोलते, कैसे लॉक करते उसको? पैटर्न लॉक। पैटर्न लॉक। पैटर्न लॉक मतलब हर व्यक्ति के मोबाइल में ताला डले हैं, कोई एक दूसरे के मोबाइल को ताक झांक नहीं कर सकता। अरे अड़ोसी पड़ोसी की खिड़की में नहीं ताको झांको दे तो समझ में आता भैया, ताक झांक नहीं करो। अब आपके पति और पत्नी के बीच में प्राइवेसी क्या है, ये क्या छिपा रहे हो? ऐसा कौन सी चीज है उसमें, क्या छिपाना चाहते हो? ऐसी स्थितियां बनती हैं। यदि भूल से मोबाइल खुला मिल गया तो सामने वाला व्यक्ति आपकी खिड़की पूरी झांक लेगा, कहाँ है आपके अंतरंग में। और कई ऐसे घटनाएं देखने में आई हैं, जैसे ही उनने देखा बस अब जीवन समाप्त, अब संबंध विच्छेद। क्या क्या पड़ा है उसमें, ऐसी कौन सी बात थी कि आप अपने जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं वही सर्वस्व धर्म पत्नी या धर्म पति कहलाता है, और उसको भी वो चीजें नहीं दिखाना चाह रहे हो, तो ऐसी कौन सी बातें हैं उसमें? उस दिव्या में आखिर है क्या ऐसा कि जो आप सबसे छिपा के अपने अंदर ही रखना चाहते हो? आप सबसे छिपा रहे हो, पर कलम के लेख से कुछ नहीं छिप रहा है, कितनी छिपा लो। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में अब आम हो गई हैं, हमें कुछ विशेष नहीं लगता उसमें, कि हमें यह भी नहीं समझ में आता कि हम इस माध्यम से आप छिपा रहे हो तो चोरी तो हो ही गई। और कौन सी नैतिक बातें हैं, अनैतिक बातें हैं, तो अनैतिक बातें हैं तो वो भी चौथे वर्ष में आ गई। और झूठ बोल रहे तो झूठ तो हो ही गया, और हिंसा हो ही जाएगी, और परिग्रह तो उसके साथ उपहार में मिल ही जाएगा। तो ऐसी हमारे जीवन जीने की जो शैली है, क्या इसको बोलते हैं स्मार्ट लाइफ। जो ये कुछ नहीं करता, आपको कुछ आता ही नहीं है, मोबाइल चलाना नहीं आता आपको, मोबाइल में कौन कौन से सिस्टम है ये नहीं आता तुम्हें, कैसे चीजें छिपाई जाती ये भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, आपका जीवन बेकार है, ऐसे ही कहते ना लोग। क्या तो आधुनिक संसाधन इसलिए आए हैं कि हमारे स्वयं जीवन साथी के बीच में कितना अविश्वास है आप देख सकते हैं। क्या परिणति है, आपने बहुत अच्छे से भगवान के सामने आके पूजन की, सब कुछ किया, पर जिसके प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, एक दूसरे के समर्पण से ही दाम्पत्य जीवन का निर्वाह होता है। यदि वो नहीं है तो कुछ नहीं है, सब दिखावा है। बहुत सी चीजें वास्तव में हम अपने अंतरंग से भीग के नहीं करते, बहुत सी चीजों को हम सिर्फ दिखावे में करते हैं। भैया सब मंदिर जाते हैं तो हमें भी मंदिर जाना है, सब बिल्कुल चांदी की थाल में पूजन करते हैं हमारी सहेली लोग, तो हम भी चांदी की थाल में पूजन करेंगे। उनकी बिल्कुल अष्टदल ऐसी सजी होती है, हमारी भी सजी होना चाहिए। उनकी साड़ी बिल्कुल ऐसी है तो हमारी, ये सब दिखावे की चीज नहीं है। भक्ति कभी भी दिखाने की है ही नहीं, भगवान इस दिखावे में कभी नहीं आने वाले। हमारे अंतरंग में कितनी निर्मलता आई है, मुख्य वस्तु तो वो है, बाकी सब द्रव्य भी काम करता है, उसमें भी कुछ वो है, पर द्रव्य क्षेत्र काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे भाव होते हैं। बिगड़ भाव की आपके बहुत अच्छी द्रव्य है, बहुत अच्छा क्षेत्र है। आष्टा के बड़े बाबा
जो बड़े बड़े दूर से लोगों को, यात्रियों को आकर्षित कर रहे हैं, आप उनके सामने बैठे हैं, और काल भी बहुत मनोहर है, सब बातें हैं, पर आपके परिणाम कहाँ चल रहे हैं? उस मोबाइल, उस नेट पे चल रहे हैं। आपको मालूम है आपकी खिड़की में क्या क्या बंद है, और वो खुल जाएगा। जो पिटारा बंद है, यदि वो ओपन हो जाएगा, जो क्लोज है पिटारा, तो आपको लग रहा है हमारी क्या स्थिति बनेगी? दूसरे के सामने जो हमारी हैसियत है, जो हमारी पोजीशन है, वह बिल्कुल धुल जाएगी। तो आपका मन पूजन में लग ही नहीं सकता। कहते हैं व्रतों में थोड़ा सा भी दोष लग जाए तो जब तक उसका प्रायश्चित नहीं होता है तब तक स्वच्छता नहीं आती। व्रती अपने आप में उसी में लगता है कि हमसे ये दोष हो गया। कब वह दोष का प्रायश्चित हो, कब वह दोष दूर हो, तब परिणामों में निर्मलता आती है। हमारे प्रतिक्रम में आता है एक पद, अंतो अंतो दद्यामी पश्चाताप, अंदर ही अंदर पश्चाताप रूपी अग्नि से व्रती जलता रहता है कि जब तक जो हमें अपने व्रतों में कोई दोष लग गया है, जब तक वह दोष धुले नहीं, तब तक वह अंतरंग में उसके पश्चाताप रूपी अग्नि जलती रहती है। जैसे कि आपके वस्त्र में कोई दाग लग जाता है तो उस दाग को दूर करने के मन आप तुरंत आपस का प्रयास करते हैं, वैसे ही आपके व्रतों में कोई दोष लगता है तो उसके प्रक्षालन के लिए भी पश्चाताप रूपी, प्रायश्चित रूपी व्यवस्था दी गई है। अब कहते हैं दाल में काला हो तो फिर भी ठीक है, हम कुछ उसमें प्रयास से उसको सफाई कर सकते हैं। जब पूरी दाल ही काली हो तो क्या किया जा सकता है? वर्तमान में कुछ परिस्थितियां ऐसी ही हैं, उन परिस्थितियों के साथ वर्तमान का जीवन लोग जी रहे हैं और उसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं। वर्तमान में उसको लाइफ स्टाइल माना जाता है। जितने संसाधन हैं वह सब हमारे भौतिक संसाधन जितने भी हैं वह सब हमारे दुख के कारण हैं। एक पंक्ति हमने बहुत पहले सुनी थी, जितने साधन उतने दुखदाई, जड़े चूके और गए। अब आपके उस मोबाइल नेट में क्या क्या उपलब्ध है, आप पता नहीं कौन सी खिड़की खुल जाए और आपके परिणाम बहक जाएं, आपके परिणाम डमाडोल हो जाएं। ऐसे ऐसे संसाधन, वह संसाधन आपके पास 24 घंटे आपके पास रहता है। आज हम इतना कर सकते हैं, यहाँ पे बैठे हुए जितने भी भले मानुष हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हम इतना नियम ले लें कि जो जो भी इस प्रकार के स्मार्टफोन रखते हैं, हम रात्रि में इतने बजे से सुबह तक उसका पूर्णतः त्याग करते हैं। क्योंकि कब उसके आपके हाथ में लग जाए, कब आप क्या खोल लो और क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो कम से कम 12 घंटे जब आप रात में अकेले रहते हैं, आपको अपने परिणामों को सबसे ज्यादा संभालने की आवश्यकता होती है। क्योंकि दिन भर तो आप अपने, पुरुष वर्ग है तो अपने व्यवसाय में व्यस्त होते हैं, महिलाएं अपने घर के कार्यों में व्यस्त होती हैं, उस समय उतनी समय नहीं है। पर रात्रि का समय, काली रात होती है, तो इस प्रकार के लिए मन में भी स्वच्छंदता होती है और एकांत होता है। तो आप स्वयं और अपने बच्चों को इस प्रकार यदि
बांधें तो बहुत कुछ उस चीज से बचा जा सकता है। क्योंकि आप तो कहेंगे मालिक जी आजकल बिगड़ उसके तो रहा ही नहीं जा सकता, हर व्यक्ति को जरूरी है, चाहे वो 80 साल के वृद्ध भी हों तो भी उनके हाथ में वही रहेगा। महाराज जी वो जो बहुत बड़ा सहारा है। तो ऐसी स्थितियां परिस्थितियां इस समय हैं, तो इन स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में आपको अपना जीवन निर्वाह करना है। तो उस जीवन निर्वाह के लिए पूज्यपाद महाराज का यह श्लोक, भले उनने 1500 वर्ष पूर्व यह श्लोक लिखा है, पर आज के समय में वह श्लोक और ज्यादा उपयोगी हो गया। क्योंकि आप अपने जीवन में थोड़े बहुत व्रत रहेंगे तो सुरक्षित रह पाएंगे, और व्रत नहीं रहे, व्रत बंधन से लगते ना, महाराज जी कोई नियम दे देते हैं, उनके पास जाओ तो कोई नियम बता देते हैं, कुछ कर देते हैं। वह नियम नहीं दे रहे हैं, आपके जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं। नहीं तो बिगर ब्रेक की गाड़ी जैसे उसके लिए एक्सीडेंट का दरवाजा, दुर्घटना का दरवाजा बिल्कुल खुला है, वैसे ही आपके जीवन में यदि कोई नियम संयम आदि व्रत नहीं है तो आप भी दुर्घटना की ओर ही बढ़ रहे हैं। और वह दुर्घटना कुछ नहीं है, क्या करेगी? आपको नरक और निर्गोध के लिए ही ले जाएगी। आप तैयार रहिए। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, महाराज जी हमारे दादाजी की उम्र 90 वर्ष हो गई है और हम उनको रमोकार मंत्र सुनाते हैं, धर्म की बातें सुनाते हैं, उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उनके खाने की सामर्थ्य नहीं है, पर दिन भर वह एक से एक चीज मानते हैं। कहीं उनने कहा ये वाली डिश बना दो, कहीं ये बना दो। पाचन तंत्र बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, पचाने की स्थिति है ही नहीं, तो भी रसगुल्ला, जलेबी, मंगोड़ी और ये कि उनकी मांगे चलती ही रहती हैं। तो क्या हुआ, जब उनका समय था अपने इस जीवन को प्रशिक्षित करने का, उस समय वह भोगों में लगे रहे। कहते ना उसमें छैढाला में, बाल पने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मतक सम बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखे आप। वैसे ही स्थिति है। बचपन में ज्ञान नहीं है, क्या है क्या उपाधि है, क्या छोड़ना चाहिए।